welcome back to my channel. Today we'll be starting a new topic, that is chapter number 8, algebraic expressions and identities. तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. आइए करते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय algebraic expressions? एक्सप्रेशंस होता क्या है? एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो बनता है वो दो चीजों से बनता है. किससे बनता है? एक तो होता है कांस्टेंट एंड दूसरा होता है वेरिएबल. जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं 2x प्लस वाई 3xy प्लस 2z, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है. यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है. अगर 3xy 2z देखो तो xy और z वेरिएबल कहलाते हैं और जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं हो पाते हैं, और x बाय वेरिएबल मतलब इट वेराइज, इनकी वैल्यू हम डाल के हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो ये था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम समझेंगे. ओके, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला होता है मोनोमियल. मोनोमियल. दूसरा होता है बाइनोमियल. थर्ड ट्राइनोमियल. फोर्थ quadrinomial and then is polynomial. अब इनको समझते हैं ये होते क्या है. ठीक है, आपने एक्सप्रेशंस तो समझ ली. एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हो यहाँ पे है 1 टर्म, यहाँ पे है 2 टर्म्स, सेकेंड टर्म. ठीक है, तो जब मोनोमियल हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पे 1 टर्म होता है. कितना? ओनली 1 टर्म. जैसे 5x 2yz माइनस 3xy. यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स दिए मैंने. यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिखेगी आपको. ठीक है, ये एक ही टर्म है यहाँ पे. सो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. ठीक है, अब आया बाइनोमियल. बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं. जैसे 3x प्लस वाई माइनस 5y प्लस z 2x माइनस 3. ये जो है इसमें 2 टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म. तो ये जहां पे 2 टर्म्स होती है वो बोला जाता है. अब ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 4, या तो फिर 3yz प्लस 2z प्लस 7. ये इसमें 3 टर्म्स देख सकते हैं, 1 2 3. जो भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं. दूसरा है क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा नहीं होगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पे. क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स होती है. हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स. जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले 4x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5, तो ये जो है यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है. ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में क्या है? वो एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 1 टर्म होती है. मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स 7 टर्म्स, मतलब जो भी मोर देन 1 टर्म होती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं. सो कैन आई से कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल है, कह सकते हैं ऐसा, राइट? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एक हो गया मोनोमियल विथ 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स,
ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल मोर देन 1 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें और बेसिक्स है जो हम अब अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। लेट्स डू इट। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अब एक्सप्रेशंस में और आगे कुछ माइनर चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं कोई एक एक्सप्रेशन लेती हूँ 11x² प्लस 3z, ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं इसमें टर्म्स कितने हैं, आप कैसे बताओगे? टर्म्स बताओ, शो द टर्म्स। इसमें टर्म्स है 11x² और 3z, ये दो टर्म्स है इसमें। तो ये क्या हुआ? मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल, ये हुआ बाइनोमियल, क्योंकि उसमें 2 टर्म्स है। अपने टर्म्स अलग अलग बताइए। फर्स्ट टर्म है 11x² और दूसरी टर्म है 3z। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे टर्म्स। हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। चलो अब फैक्टर्स निकालते हैं। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स के बारे में बोलूं तो इसमें क्या क्या है? इसमें 11 है, x कितने हैं? 2 है और y है। तो ये टर्म के फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स है 11 इंटू x इंटू x इंटू y, ये इसके फैक्टर्स हो। अब जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के फैक्टर्स इसमें सिर्फ 2 ही है, 3 और z, तो इसके फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, सो ये थे एक्सप्रेशंस में हम टर्म्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फैक्टर्स वी कैन शो, दीज आर द फैक्टर्स। और अगर आपको याद है हमने टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिस्कस किया था, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? 2 टर्म्स है, तो कौन सा हुआ? बाइनोमियल। ठीक है, अब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x, ये जो 5x टर्म है इसमें कोफिशिएंट x का क्या है? तो इज 5। x के अलावा जो भी फैक्टर्स दिखते हैं, अगर ये 5xy होता तो कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy इज 5 एंड y। x के अलावा जो भी टर्म्स आपको दिखते हैं वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है तो हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक टर्म्स, जैसे 3x 5x -2x, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में x x x है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं। इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन द अदर साइड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनलाइक टर्म्स? जैसे 5xy 2y 3z, these are unlike terms. Why they are unlike terms? Because they have different variables. We cannot add them, we cannot subtract them. ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स अलग, ये वेरिएबल्स अलग अलग होगा तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा। व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, एक्सप्रेशंस में टर्म्स कैसे शो करते हैं, उनके फैक्टर्स कैसे शो करते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ठीक, सो इन दिस चैप्टर हम कौन से ऑपरेशंस लेने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में? यहाँ पे हम लेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सो ये हम लेने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहां पे मैंने बताया कि लाइक टर्म्स लेते हैं, जब लाइक टर्म्स होते हैं तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी पॉलिनोमियल या बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम सीखेंगे कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे कर सकते हैं या मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल स्टडी व्हेन वी learn multiplication.